नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं मैप से। पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को मैप पे भारतीय राज्यों को भरना सिखाया था और दिशा वाइज भारतीय राज्यों के बारे में मैंने बताया भी था। जो टोटल 28 भारतीय राज्य हैं, जो कि दिशा वाइज मैंने बता दिया था। आप लोगों को बताया था कि उत्तर में टोटल हमारे कितने भारतीय राज्य हैं, 6 भारतीय राज्य हैं। उसके बाद दक्षिण में कितने हैं, 5 हैं। पश्चिम में कितने हैं, 3 हैं। पूरब में कितने हैं, 4। और उत्तर पूरब में कितने हैं, 8। इस प्रकार टोटल आप लोगों को हमने बताया था 6 + 5 + 4 + 3 + 8 बराबर टोटल हमारे क्या होते हैं, 28 हो जाते हैं। आप लोग बार बार सोच रहे होंगे कि ये बार बार इस मैप पे भारतीय राज्य को क्यों पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली बात ये है कि हम लोग इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक बनाएंगे तो उसमें आता है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग जब ये कंप्लीट होगा। तो उसके बाद आता है पड़ोसी देश से लगने वाले भारतीय राज्य। तो ये हम तभी पता कर पाएंगे जब हमको मैप पे ये पता होगा कि कौन कौन सा भारतीय राज्य कहाँ स्थित है। तब जाके हम अपने पड़ोसी देश से लगने वाले राज्यों के बारे में बढ़िया से जान पाएंगे। 2 चीज़ हो गया। तीसरा, हम ये पता कर पाएंगे कि कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ स्थित है और किस दिशा में स्थित है। यदि वो स्थित है तो क्या अन्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा स्पर्श करती है या नहीं करती है। 3 चैप्टर जो कि तीनों घटना चक्र में क्वेश्चन बैंक के रूप में उपलब्ध हैं, जो कि हम सॉल्व करवाएंगे आपको। उसके बाद चौथा जो बिंदु आती है वो आती है कि भारत के सबसे उत्तर में स्थित कौन सा राज्य है, सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा राज्य है, सबसे पश्चिम में स्थित कौन सा राज्य है और सबसे पूरब में स्थित कौन सा राज्य है। तो ये भी हम तभी पता कर पाएंगे जब मुझे भारतीय मैप पे भारतीय राज्यों की स्थिति पता हो। तो इस तरह से पता कर पाएंगे। उसी तरह केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी पता कर पाएंगे कि भारत के सबसे उत्तर में स्थित कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, दक्षिण में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, पूरब में कौन सा है। ये 4 पॉइंट। इसके बाद और क्या, तो घटना चक्र में तो देखे होंगे दूरस्थ बिंदु आता है, सुदूर दक्षिणी बिंदु, सुदूर उत्तरी बिंदु, सुदूर पश्चिमी बिंदु, सुदूर पूर्वी बिंदु। तो ये सब जो बिंदु आती है ये सब कहाँ से पता कर पाएंगे, ये सब पता कर पाएंगे कि सुदूर उत्तरी बिंदु तभी पता कर पाएंगे कि जब ये मुझे मालूम हो कि सुदूर मतलब क्या, सबसे दूर। यदि सुदूर उत्तरी बोलता है तो उत्तर में सबसे दूर, सबसे अंतिम बिंदु मतलब कौन सा, सबसे अंतिम स्थल कौन सा है, ये पता करेंगे। कहाँ से, तो ये भारतीय मैप से। और ये हमारे मैप पे स्थित भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश याद हो गए तो मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में जानना आसान होगा। और जो भी हम आपको बता रहे हैं सब के सब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपको। ये जब क्लियर हो जाएगा तो हमारे 4 से 5 टॉपिक क्लियर होंगे। कौन कौन सा, तो भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद एक टॉपिक हो गया। दूसरा हमारा हो जाएगा पड़ोसी देश से लगने वाले राज्य, 2 हो जाएगा। तीसरा टॉपिक होगा भारत का सबसे उत्तरी राज्य, दक्षिणी राज्य, पूर्वी राज्य, यानी चारों दिशाओं में सबसे अंतिम में जो स्थित होंगे वो राज्य। ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सुदूर बिंदु क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से 4-5 टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम घटना चक्र को सॉल्व भी करेंगे। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो भारतीय राज्य हमारे 28 हैं उनमें से जो बड़े बड़े राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब जो राज्य हैं ये देखेंगे कि आपस में
कि किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। क्योंकि जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी अपना अपना स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो वो एक्चुअली होता क्या है, उसमें अपने राज्यों के बारे में पूछ लेता है। जैसे बिहार का कोई एग्ज़ाम देंगे तो बिहार से सटे राज्य के बारे में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य बिहार की सीमा को नहीं छूती है, या दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार की सीमा को छूती है। तो ये सब हम लोग मैप पे ही बढ़िया से पढ़ेंगे। चलिए कुछ कुछ देखते हैं। जैसे मैं आज देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश देख लेंगे, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश से। देखते हैं कि उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। ये है हमारा यूपी, जो कि आप लोगों को मैप पे भरने के लिए सिखाए थे। ये हमारे क्या है, यूपी है। ये हमारा क्या है, उत्तराखंड। ये हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये बाउंड्री अब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के हिमाचल प्रदेश को जाके क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है। तो ये हिमाचल प्रदेश 2 राज्य हो गया। और ये वाला भाग जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला, ये देखिए हरियाणा को टच कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ये 3 हो गया, 3 राज्य। फिर इधर देखिए ये साइड, ये राजस्थान है कि नहीं है, तो ये हमारा 4 राज्य हो गया। फिर ये देखिए एमपी है कि नहीं, हृदय प्रदेश जो मैप पे आपको बताए थे, तो 4 एक कितना हो गया, 5 राज्य हो गया। इधर देखिए यूं ऐसे आया है कि नहीं, जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, तो हमारा ये हो गया कितना, 6 राज्य हो गया। फिर देखिए यूं झारखंड से ये टच किया है कि नहीं, तो ये हमारा हो गया 7, और ये इसके सामने बिहार है, तो ये हमारा हो गया 8। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यूपी जो है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, तो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। जो 28 राज्यों में से यूपी एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक अपने राज्यों के साथ ही सीमा साझा करती है। और वो कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं। यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो बिंदु आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा ये वाला, तो वो हमारा क्या है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे गोला में एक बिंदु दिख रहा होगा ये वाला आपको, तो वो हमारा क्या है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि यूपी जो है 8 भारतीय राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। 8 भारतीय राज्य कौन कौन सा हो गया, तो हम कह सकते हैं 8 भारतीय राज्य में हमारे कौन से हो गए, उत्तराखंड हो गए जो इससे खुद अलग हुआ, ठीक ना। उसके बाद उत्तराखंड इससे खुद अलग हुआ। उसके बाद हिमाचल प्रदेश को थोड़ा सा पार्ट को ये छूती है। उसके बाद ये हरियाणा को छूती है, 3 हो गया। राजस्थान 5 हो गया। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान 4 हो गया, मध्य प्रदेश 5 हो गया, छत्तीसगढ़ 6 हो गया, और झारखंड 7 हो गया, बिहार हमारा 8 हो गया। तो इसके तो ये नॉर्थ साइड से हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको यदि हम देख लेते हैं दिशा वाइज भी, तो इसके दक्षिण से हमारा पूरी तरह से कौन टच कर रहा है, तो दक्षिण से ये हमारे एमपी और छत्तीसगढ़ हो गए। पूर्व से हमारा ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारे पूर्व से ये साइड बिहार हो जाएंगे, इसके सटे झारखंड है, पश्चिम से राजस्थान है, और इसके ऊपर से नॉर्थ साइड से यदि हम देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे तो ये ऊपर से हो जाएंगे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और नॉर्थ साइड से ये हमारे कौन से हो जाएंगे, उत्तराखंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने यूपी का देख लिया। किसका देख लिया, यूपी का। अब हम चलते हैं बिहार की बात करते हैं। तो बिहार कहाँ है, तो बिहार अब देख रहे होंगे कि बिहार हमारा ये रहा बिहार, ये हमारा क्या है, बिहार है। देखिए सॉरी वो बिहार नहीं है, बिहार हमारा यहाँ है,
ये हो गया बिहार। ठीक बिहार इसके पश्चिम में कौन है? यूपी है। उसके बाद इसके दक्षिण में कौन है? झारखंड है। इसके पूरब में कौन है? पश्चिम बंगाल है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं बिहार जो है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो 3 राज्यों के साथ करती है। कितने राज्यों के साथ करती है? 3 राज्यों के साथ। कौन कौन? तो उत्तर प्रदेश के साथ करती है, उसके बाद झारखंड के साथ करती है और पश्चिम बंगाल के साथ करती है। उत्तर प्रदेश पश्चिम से लगती है, झारखंड दक्षिण से लगती है और इसके पूरब से पश्चिम बंगाल लगती है। तो इस प्रकार हमने क्या देख लिया? यूपी और झारखंड का देख लिया। बीच में एक राज्य स्थित है, वो कौन सा है? तो बीच में एक राज्य स्थित है मध्य प्रदेश। ये हमारे एमपी है। एमपी के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये एमपी हो गया। देखिए एमपी के ऊपर में नॉर्थ साइड से कौन है? यूपी 1। इसके नॉर्थ वेस्ट साइड से कौन है? राजस्थान 2। फिर सबसे वेस्ट से इसका कौन है? गुजरात 3। इसके साउथ से कौन है? महाराष्ट्र 4। इससे अलग हुआ छत्तीसगढ़ 5। ये टोटल कितना हो गया? 5 राज्य हो गया। तो हमारे एमपी जो है 5 राज्य से लगता है। कौन कौन लगता है? तो उत्तर से लगता है यूपी, उसके बाद उत्तर पश्चिम से लगता है राजस्थान और पश्चिमी साइड से लगता है गुजरात और दक्षिणी साइड से लगता है कौन? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र लगता है। पूरब साइड से जो लगता है वो कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है जो इससे अलग हुआ है। तो क्या क्या देखें? यूपी से लगने वाले कुल राज्य कितने हो गए? 8। बिहार से लगने वाले कुल राज्य कितने हो गए? 3 हो गए। बिहार से लगने वाले कुल राज्य कितने हो गए? 3। मध्य प्रदेश से लगने वाले कुल राज्य 5 हो गए। उत्तर प्रदेश जो लगता है मध्य प्रदेश को वो उत्तर से लगता है। दक्षिण पश्चिम से राजस्थान हो जाता है, पश्चिम से गुजरात और दक्षिण पश्चिम नहीं, उत्तर पश्चिम से राजस्थान हो जाता है और पश्चिम से हमारे हो जाते हैं गुजरात और दक्षिण से हो गया महाराष्ट्र और पूरब से हो गया छत्तीसगढ़। बिहार 3 राज्य लगता है। पश्चिम से लगता है उत्तर प्रदेश, दक्षिण से लगता है हमारा कौन सा? दक्षिण से लगता है झारखंड और पूरब से लगता है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार हमने 3 राज्यों को देखा। उसके बाद देखते हैं हम लोग तमिलनाडु को। तमिलनाडु ये रहा। तमिलनाडु के साथ जो है ये आंध्र प्रदेश लगता है, ये केरला 2, ये हमारा कर्नाटका 3। ये इस प्रकार टोटल तमिलनाडु के साथ कितने राज्य लगते हैं? 3 राज्य लगते हैं। ठीक ना? कौन कौन सा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। महाराष्ट्र की चर्चा करते हैं तो ये है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से लगने वाले उत्तर साइड से कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश 1। उत्तर और पश्चिम साइड से कौन सा हो गया? गुजरात। एक छोटू सा गोवा हो गया यहाँ 3। उसके बाद कर्नाटका 4, तेलंगाना 5 और उसके बाद ये छत्तीसगढ़ 6। तो इस प्रकार हम देखें कि महाराष्ट्र से जो है टोटल 6 राज्य लगता है। कौन कौन सा लगता है? तो उत्तर से इसमें लग जाते हैं कौन सा? मध्य प्रदेश। उत्तर पश्चिम से गुजरात। उसके बाद इसके नीचे एक छोटा सा राज्य है गोवा, वो लगते हैं। दक्षिण साइड से कर्नाटका लग जाते हैं। दक्षिण और पूरब साइड से हमारा तेलंगाना है और पूरब साइड से एक हमारे छत्तीसगढ़ लग जाते हैं। तो इस प्रकार महाराष्ट्र से 6 राज्य लगते हैं। कौन कौन सा? मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, गोवा, छत्तीसगढ़ और एक हमारा छत्तीसगढ़ हो गया और एक तेलंगाना हो गया। तो इस प्रकार हमने कुछ कुछ राज्यों के बारे में देख लिए। कौन कौन सा? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और कौन सा देखे हम? तमिलनाडु। तो यूपी से लगने वाले कुल राज्य कितने हैं? 8। कौन कौन सा? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। टोटल 8 राज्य हो गया। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गया। बिहार से लगने वाले राज्य
उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 3 राज्य हो गए। उसके बाद देश के बारे में बताएंगे। ये उत्तर प्रदेश भी ये एक देश के साथ लगते हैं नेपाल, और बिहार भी लगते हैं नेपाल से। तो वो देश के बारे में जब चर्चा करेंगे पड़ोसी देश का तब। उसके बाद तमिलनाडु पढ़े। तमिलनाडु 3 राज्य लगता है, कौन कौन सा? तो एक लगता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। उसके बाद महाराष्ट्र से हमारे टोटल कितने राज्य लगते हैं? तो 6 राज्य लगते हैं, कौन कौन सा? मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना और एक हमारा कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट की चर्चा करते हैं। तो आप लोगों को भरने वक्त ही मैंने बताया था कि एक असम नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है जो कि उसके साथ 6 राज्य जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही 6 राज्य पता चल रहा है। ये हमारे असम हो गए, इसके साथ अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6। टोटल कितना हो गया? 6 राज्य लगता है इसे असम से। तो इधर भी असम से लगने वाला टोटल कितना हो गया? 6 राज्य। महाराष्ट्र से भी उधर लगने वाले टोटल कितना हो गए? 6 राज्य। तो इस प्रकार आप लोग भी अपना चेक करेंगे कि कौन कौन सा राज्य किस किस से लग रहा है। तो इससे ये पता चलेगा आप लोगों को हम लोग असम की चर्चा कर रहे थे। तो 6 राज्य तो ये हो गए हम लोग, इसके बाउंड्री वाले चारों, और एक पश्चिम बंगाल से लगता है, टोटल 7 राज्य। तो असम से लगने वाले असम से लगने वाले एक और राज्य हो जाएंगे। टोटल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एक पश्चिम बंगाल छूट गया था। तो इस प्रकार देखिए कि सबसे अधिक जो राज्य लग रहा है वो उत्तर प्रदेश है। उसके बाद कोई दूसरा राज्य है तो वो हमारा कौन सा है? असम है। तो ये कुछ चीज़ों को हम लोग आज ने देखा है। तो कोशिश इस प्रकार मैंने कुछ राज्यों को आप लोगों को बताया कि वो किन किन अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो हमने आपको सारा बता दिया। लगभग ये उत्तर दिशा में यूपी के बारे में बता दिए, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। वो टोटल कितने राज्यों के साथ करती है? 8 राज्यों के साथ, और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ करती है। वो 8 राज्य कौन कौन सा है? तो आप देख रहे होंगे, ये हमारे उत्तराखंड हो गए, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड और बिहार, टोटल 8 हो गए। उसी प्रकार हमने दक्षिण भारत में देखा तमिलनाडु का। तमिलनाडु के साथ लगने वाले अन्य भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो वो उत्तर से हमारे लग जाते हैं कौन सा? आंध्र प्रदेश लग जाते हैं। उत्तर पश्चिम से हमारे कौन सा लग जाते हैं? उत्तर पश्चिम से लगने वाले राज्य जो हैं वो कर्नाटका है। पश्चिमी से लगने वाला राज्य वो केरला है। उसके बाद पश्चिमी राज्यों में हमने महाराष्ट्र को देख लिया, क्योंकि एक बड़े राज्य हैं। तो महाराष्ट्र से लगने वाले टोटल 6 राज्य हैं, कौन कौन सा है? तो इसके उत्तर से लगने वाले मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर और पश्चिम से लगने वाले गुजरात हो गए हैं, और एक गोवा लगते हैं नीचे साइड से, जो दक्षिणी साइड से, और एक दक्षिणी साइड से कर्नाटका भी लगते हैं। उसके बाद दक्षिण पूर्व से हमारा तेलंगाना लग जाते हैं, और पूर्व साइड से यदि हम बात करेंगे तो एक छत्तीसगढ़ लग जाता है। तो इस प्रकार टोटल महाराष्ट्र से लगने वाले कुल राज्य कितने हो गए? 6। मध्य प्रदेश से लगने वाला छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा और गुजरात। उसके बाद पूर्वी राज्यों को भी मैंने देखा। पूर्वी राज्यों में बिहार से लगने वाले 3 राज्य हो गए, कौन कौन से? बिहार से लगने वाले 3 राज्य हो गए हमारे उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मैंने देख लिया। असम के बारे में, जो सबसे बड़ा राज्य है, उनसे लगने वाले 7 राज्य हैं, कौन कौन सा राज्य? तो उनके साथ में जो चारों ओर घुंघरू के रूप में लटका हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और एक पश्चिम बंगाल।
असम से लगने वाला आराम से आप एक ऐसे भी बोलचाल की भाषा में याद रख सकते हैं, आना मम्मी त्रिपुरा मेघालय, ठीक ना। आना ए से, एक ए से असम हो गया, एक ए से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मम्मी एक एम से मणिपुर और मे से मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा और एक आपका मिजोरम। ये 7 बहनों वाले आप याद करने के लिए आपको हम बोले आना ए, आना मम्मी त्रिपुरा मेघालय। देखिए, एक ए से असम यानी असम से लगने वाले ये राज्य हैं, एक ए से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मो से मणिपुर, मी से मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 असम से लगने वाले 6 राज्य हो गए और एक पश्चिम बंगाल याद रखेंगे। और आना मम्मी मेघालय त्रिपुरा, इससे आप क्या करेंगे 7 बहनों वाली राज्य आप याद कर सकते हैं। वैसे ट्रिक हम नहीं बोलेंगे, ये मेरे मन में आया तो आपको बता दिए। आप मैप पे याद रखेंगे, मैप पे जो याद रखेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। जो ट्रिक से हम लोग याद करते हैं वो एक तात्क्षणिक होता है, कुछ देर के लिए याद रहा, फिर हम लोग करते हैं वो भूल जाते हैं। लेकिन जो चीज़ें मैप पे पढ़ते हैं वो समझिए आपके दिमाग में वो छपता है और वो कभी भूलेंगे नहीं। जब आप बोलने लगेंगे तो लगेगा कि मैं मैप पे ही घूम रहा हूँ, पूरा मैप पे मैं क्या कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ कि ये राज्य यहाँ है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं इसी में। जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बताइए सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो चलिए आपको बता देते हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 5 भारतीय राज्य जो सबसे बड़े हैं। उनमें से सबसे बड़ा जो है वो हमारा है राजस्थान। कौन सा है? सबसे बड़ा जो है वो है राजस्थान। राजस्थान के बाद है हमारे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है हमारे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद कौन से हैं? गुजरात। कौन से हो गए? गुजरात। टोटल 5 हो गए। तो पहला क्या बताया? पहला 1 नंबर में जो है, 1 नंबर में हमारे हो गए राजस्थान, 2 नंबर में हो गए हमारे मध्य प्रदेश, 2 नंबर में कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। 3 नंबर में हमारा कौन सा हो गया? महाराष्ट्र हो गया। 4 नंबर में कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। और 5 नंबर में कौन सा हो गया? गुजरात हो गया। तो टोटल 5 बड़े भारतीय राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन कौन सा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, और अंत में कौन सा है? गुजरात है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य इस प्रकार हैं। कौन कौन सा? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। कुछ याद आप लोग रखना चाहेंगे तो चलिए एक ट्रिक हम बोल देते हैं। वैसे ट्रिक याद नहीं रखना है, मैप पे याद रखना है। रामू जी, रम्मू जी। आर से राजस्थान, 1 एम से आपका मध्य प्रदेश, ध्यान देंगे, और 1 एम से जो महाराष्ट्र हो गया, यू से उत्तर प्रदेश और जी से आपका क्या हो गया? गुजरात। तो रामू जी करके याद रख सकते हैं। रामू जी, RAMMU जी, रामू जी। आर से राजस्थान, एम से मध्य प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, यू से उत्तर प्रदेश, जी से गुजरात। इस प्रकार हमने क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 5 बड़े भारतीय राज्यों को देखा। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरा बड़ा राज्य कौन सा हो गया? हमारा मध्य प्रदेश। तीसरा बड़ा राज्य कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। चौथा उत्तर प्रदेश, 5वां गुजरात। ये घटते क्रम में है और 5 बड़े राज्य हैं। सबसे बड़े में आ जाएंगे राजस्थान, उससे थोड़ा छोटा हमारा आ जाएगा मध्य प्रदेश, उससे छोटा महाराष्ट्र, उससे छोटा उत्तर प्रदेश और तब गुजरात। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देख लिए। ठीक उसी प्रकार जनसंख्या के दृष्टिकोण से देख लेते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाले कौन कौन से राज्य हैं? 3-4 देख लेते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ कहाँ है?
तो सबसे अधिक जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में है। तीसरा नंबर में हमारे बिहार आते हैं और चौथा नंबर में पश्चिम बंगाल आता है। तो इस प्रकार जनसंख्या के दृष्टिकोण से 5 बड़े राज्य देख लिए। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद कहीं यदि ज़्यादा जनसंख्या है तो वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद यदि कहीं ज़्यादा जनसंख्या है तो बिहार, और बिहार के बाद कहीं है तो वो है हमारा पश्चिम बंगाल। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमने देख लिया कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला 5 बड़े राज्य कौन कौन से हो गए। राजस्थान, रामू जी याद करेंगे। रामू जी, आर से राजस्थान, एम से मध्य प्रदेश, एक एम से महाराष्ट्र हो गया, यू से उत्तर प्रदेश, जी से गुजरात हो गया। उसके बाद जनसंख्या के दृष्टिकोण से 4 बड़े राज्य देख लेंगे। पहला उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा महाराष्ट्र हो गया और तीसरा हमारा कौन सा हो गया? बिहार, और चौथा हो गया पश्चिम बंगाल। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि इतने सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, या केंद्र शासित प्रदेश छोड़ देते हैं। अगले वीडियो राज्य के बारे में ही चर्चा कर लेंगे कि सबसे उत्तरी में सबसे भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, और यदि वो राज्य स्थित है तो उसका अंतिम बिंदु कौन है, या भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होगा, या उत्तरी स्थल कौन सा होगा। तो अगले वीडियो में जो मिलेंगे सबसे उत्तरी राज्य, यानी चारों दिशाओं में जो सबसे अंतिम में जो राज्य होगा वो पढ़ेंगे, और उसमें स्थित जो अंतिम स्थल होगा वो पढ़ेंगे। यानी सुदूर बिंदु पढ़ लेंगे और अंतिम राज्य पढ़ लेंगे दिशा के हिसाब से। उसके बाद जो है उसके अगले वीडियो में हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा करेंगे। चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।